हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग को बहुत बुखार हुआ था एंड विंग ने बुखार में ही लंजा को जाने के लिए कह दिया था। इसकी वजह से लंजा का दिल टूट चुका था, बट लंजा ने डिसाइड किया कि जब तक विंग ठीक ना हो जाता तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे विंग सिर्फ सोता ही रहा, उसका बुखार कम हो गया था एंड ये देख के वेंचिंग को भी थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो भी सोने के लिए चली गई। बहुत दिनों तक उसने भी नहीं सोया था। लंजा भी बॉर्डर पे चला गया गार्ड देने के लिए। बहुत टाइम तक गार्ड देने के बाद लंजा एक रॉक के ऊपर बैठ गया एंड देन वो गुजिन प्ले करने लगा। उसे पता है आसपास बहुत सारा रिसेंटफुल एनर्जी है, तो उसने म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा एनर्जी कम हो सके। देन उसने मेडिटेट किया। वो मेडिटेट तो कर रहा था, बट उसके दिल में सिर्फ यही चल रहा था कि विंग ने उसे रिजेक्ट किया है, विंग उससे प्यार नहीं करता। कुछ टाइम बाद जब लंजा को लगा कि अब वो ठीक है, तब लंजा बुरियल माउंट्स में वापस गया। देन वो वेंस को हेल्प करने लगा एंड युआन के साथ खेलने लगा। देन वो युआन को गुजिन भी सिखाने लगा। दिन रात को सबने एक साथ डिनर किया। अब नेक्स्ट डे जब लंजा वेंस के साथ था, उन्हें हेल्प कर रहा था एंड युआन के साथ खेल रहा था, तब लंजा ने देखा कि वेंचिंग केव से स्माइल करते हुए बाहर आ रही है। ये देख के लंजा को समझ में आ गया कि विंग को होश आ गया है। वो तब भी बाहर ही था वेंस के साथ। उसे पता है कि अंदर वेंचिंग है जो विंग को ट्रीट कर रही है। अभी लंजा को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद लंजा को लगा कि आयुवन भी विंग को देखना चाहता है, तो वो आयुवन को लेकर केव के अंदर जाने लगा। बट केव के डोर पे आते ही लंजा रुक गया। उसे थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था, बिकॉज विंग ने उसे जाने के लिए कह दिया था। लंजा अभी तक यहाँ पर है, वो कैसे विंग को फेस करेगा। बट आयुवन दौड़ के विंग के पास चला गया एंड आयुवन को देखकर विंग बहुत हैप्पी हो गया। उसने स्माइल किया और कहा, आयुवन तुम्हें फिर से देख के बहुत अच्छा लगा। एंड देन पीछे पीछे लंजा भी अंदर आया एंड लंजा को देखते ही विंग का स्माइल शॉक में बदल गया। उसने कहा, लंजा। ये देख के लंजा को अंदर अंदर पेन होने लगा। ऑफकोर्स विंग शॉक्ड है। विंग ने लंजा को क्लियरली जाने के लिए कह दिया था, पर लंजा अभी तक यहाँ पर है। शायद विंग को अभी तक याद है कि लंजा ने उसे कन्फेस किया था। ये सोच के ही लंजा को अंदर अंदर बुरा लग रहा था। तभी विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा क्या तुम सच में यहाँ पर हो? तुम यहाँ पर हो इस केव में? देन विंग ने लंजा को ध्यान से देखा। विंग ने देखा कि लंजा ने उसका ही कपड़ा पहना है। जब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग के कपड़े पहना हुआ है, तब लंजा को हॉट फील हो रहा था, एम्बेरस भी। एंड देन लंजा को रियलाइज़ हुआ इसका मतलब विंग को याद ही नहीं कि लंजा यहाँ पर है। उसने लंजा को जाने के लिए कहा था एंड लंजा ने उसे कन्फेस किया था एंड विंग ने उसे रिएक्ट भी किया था। ये रियलाइज़ होते ही लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बट उसके साथ साथ लंजा को डिसअपॉइंटेड भी फील हुआ। तभी वेंचिंग ने विंग को कहा, तुम्हें हैंगओंग को थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने कंटिन्यू तुम्हारे लिए हीलिंग प्ले किया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने एक बार वेंचिंग की तरफ देखा एंड देन उसने फिर से लंजा की तरफ देखा। वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। ये देख के लंजा ने कहा, एंड बेबी सिटिंग भी किया है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। विंग को देखकर ही लग रहा था वो कितना टायर्ड है। देन विंग ने टॉपिक को चेंज किया एंड वो आयुवन के साथ खेलने लगा। तभी आयुवन ने विंग को इन्फॉर्म किया कि वो हैंगओंग जून से गुचिन सीख रहा है। एंड ये सुन के लंजा ने कहा, आयुवन नेचुरली टैलेंटेड है। बहुत जल्दी विंग थक गया, उसे फिर से नींद आ गई। वेंजिंग आयुवन को लेकर वहाँ से चली गई। लंजा ने विंग को लेटने में हेल्प किया। इससे पहले लंजा वहाँ से जाता, विंग ने कहा, थैंक यू। ये सुन के लंजा आर्ग्यू करना चाहता था। वो उसे कहना चाहता था कि थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट विंग को गुस्सा होना चाहिए कि लंजा ने उसे पहले हेल्प क्यों नहीं किया था। बट एनीवेज, इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग सो गया और लंजा भी केव से निकल गया। उस रात जब सब लोग सो गए, तब लंजा केव में विंग के पास बैठ के गुचिन प्ले कर रहा था। वो फिर से हीलिंग सॉन्ग प्ले कर रहा था। तभी मिडनाइट को विंग फिर से जाग गया। उसे फिर से पेन होने लगा। वो कंफर्टेबल पोजीशन में शिफ्ट होना चाहता था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। तभी लंजा उसके पास दौड़ के गया एंड वो उसे हेल्प करने लगा। लंजा को बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को गुसू में लेकर जाए, जहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल बेड है, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स है, सॉफ्ट पिलोज़ है। बट नहीं, लंजा को पता है कि अगर विंग को हील करना है तो वो यहीं पर ही हो सकता है। विंग सिर्फ बुरियल माउंट्स में ही हील हो सकता है।
लंजा ने विंग को बैठने में हेल्प किया। देन लंजा ने विंग को मेडिसिन दिया और कहा ये पेन के लिए है। विंग ने उसे कंप्लेन किए बिना ही पी लिया। देन लंजा ने विंग को लेटने में हेल्प किया। विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। लंजा को लगा विंग सो चुका होगा, तो लंजा फिर से म्यूज़िक प्ले करने के लिए वहाँ से उठने ही वाला था, बट विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा क्यों। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा क्यों मतलब। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा तुम यहाँ पर क्यों हो, ये तुम्हारा फाइट नहीं है। ये सुन के लंजा को फिर से पेन हुआ। एक और रिजेक्शन। विंग लंजा को ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी लंजा ने कहा हमने एक प्रॉमिस किया था, तो ये फ़ाइट मेरा क्यों नहीं है। ये सुन के विंग ने टायर्डली कहा लंजा अपना लाइफ ख़त्म मत करो। ये सुन के लंजा सोच रहा था विंग के बिना लंजा का लाइफ वैसे भी लाइफ नहीं है। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा कुछ नहीं होगा। ये सुन के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा और कहा हैंगवांग जून तुम बहुत अच्छे हो, बहुत, बट तुम्हें घर भी तो लौटना होगा ना। ये सुन के लंजा बोलना चाहता था विंग का भी एक घर है यांगमिंग में, एंड लंजा श्योर है कि जियांगचैंग विंग को फिर से एक्सेप्ट कर लेगा। अगर जियांगचैंग ने नहीं भी किया तो गुसु भी विंग का घर है, विंग वहाँ पर भी रह सकता है। बट लंजा ने ये सब विंग को नहीं कहा। लंजा ने कहा अभी के लिए यही मेरा घर है। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथ को स्क्वीज़ किया और कहा मैं तुम्हें इस मेस में ढकेलना नहीं चाहता। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड वो विंग के हाथ को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे विंग सो गया। जब लंजा को लगा कि विंग कम्प्लीटली सो चुका है, तब लंजा वहाँ से उठा एंड वो फिर से हीलिंग प्ले करने लगा। अब नेक्स्ट 2 दिन विंग सिर्फ सोता ही रहा। दिन जब वेनचिंग को लगा कि विंग अब थोड़ा सा ठीक है, तब वेनचिंग ने कहा कि उन लोग एक मीटिंग करना चाहिए। देन लंजा, वेनचिंग एंड वेननिंग विंग के बेड पे जाकर बैठ गए एंड उन लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया। विंग ने सबको कहा कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा मैंने जिन जिशुन को कर्ज नहीं दिया था। ये सुन के लंजा विंग को एक लुक देने लगा, जैसे कि लंजा कहना चाहता हो ऑफकोर्स लंजा को ये बात पता है, विंग को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देन विंग ने यह भी कहा कि कभी भी जिन जिशन विंग को जानबूझ के इंज्योर नहीं कर सकता, ये सब जल्दबाजी में हुआ था। देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अभी किसी को भी विंग का ज़िंदा होने का खबर नहीं देंगे। अभी के लिए सबके आंखों में विंग का डेड होना ही बेहतर होगा। बट अभी भी उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग टाइगर सील को लेकर क्या करेंगे। ऑफकोर्स वो लोग उसे जिन गुआंगशन को नहीं दे सकते, उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देन मीटिंग हो जाने के बाद विंग ने फिर से लंजा को अपने घर लौटने के लिए कहा, बट लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब 1 वीक हो चुका था। विंग हील तो कर रहा था, बट बहुत स्लोली, इतना स्लोली कि अब वेनचिंग भी वॉरिड होने लगी थी। लंजा सोच रहा था काश वो और हेल्प कर पाता, बट वो कल्टिवेटर है, डॉक्टर नहीं। लंजा मोस्ट ऑफ द टाइम वेंस के साथ ही बिताता था एंड देन वो बॉर्डर को गार्ड भी देता था एंड रात को वो विंग के पास आता था एंड गुचिन प्ले करता था। वेंस के साथ रहने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वेंस बहुत ही इनोसेंट है। वो लोग कल्टिवेट तो क्या, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। वो लोग सिंपल गांव वाले हैं। अब लंजा को समझ में आ रहा था कि विंग ने क्यों इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। बिकॉज ये लोग इनोसेंट पीपल है, इन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब लंजा का एक रूटीन बन चुका था। वो वेंस को हेल्प करता था, आयुन को टीचिंग करता था, बॉर्डर पे गार्ड देता था एंड वो वेंस की स्टोरीज भी सुनता था एंड रात को वो विंग के लिए गुचिन प्ले करता था। लंजा देख सकता था कि ऐसे स्लो हीलिंग की वजह से विंग कितना फ्रस्ट्रेटेड है, बट स्टिल विंग सबके लिए स्माइल करता था। एक दिन विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। इनफैक्ट खांसते हुए विंग के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा। ये देख के विंग का स्माइल फियर में बदल गया, शॉक में बदल गया। देन लंजा विंग के लिए गुजिन प्ले करने लगा। धीरे धीरे विंग सो गया। कुछ टाइम बाद वेनचिंग लंजा के पास आई। वेनचिंग ने कहा, मैं पहले श्योर नहीं था, बट अब ये क्लियर है कि उसका कुछ डैमेज प्रॉपर्ली हील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो कहीं भी प्रॉपर्ली हील नहीं होगा। ये सुन के लंजा को बुरा लग रहा था। वेनचिंग ने कहा, अगर वो स्ट्रॉन्गर होता तो शायद ये डैमेज हील हो जाता, बट इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। लंजा को समझ में आ गया कि वेनचिंग गोल्डन कोर के बारे में बात कर रहा है। अगर विंग का गोल्डन कोर होता तो वो हील हो जाता। लंजा ने कहा, तो अब क्या? वेनचिंग ने कहा, उसे केयरफुल रहना होगा, उसे कंटिन्यू हील होना होगा। वो अभी कोई भी पावर का यूज़ नहीं कर सकता।
उसका बॉडी और कोई डैमेज नहीं झेल सकता। आई डोंट थिंक वो ओल्ड एज तक ज़िंदा रह पाएगा। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है बट पॉसिबल भी नहीं है। ये सुन के रंजो को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट रहा था। उसने कहा, क्या उसे ये बात पता है? वेंजिंग ने कहा, हाँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लंजा केव के बाहर ही था। उसे पता है कि उसे अभी हीलिंग प्ले करना चाहिए बट वो नहीं कर सकता था। उसे अंदर अंदर बहुत ही पेन हो रहा था, तो वो केव के बाहर बैठा हुआ था एंड सोच रहा था विंग को कितना पेन हो रहा होगा, वो कितना सह रहा होगा, और लंजा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कुछ टाइम केव के बाहर रहने के बाद लंजा फाइनली केव के अंदर गया। केव के अंदर डार्क था। लंजा को पता भी नहीं विंग सो रहा है या फिर जगा हुआ है। लंजा केव के अंदर जाकर मेडिटेट करने लगा क्योंकि उसे अपने आप को शांत करना होगा। तभी विंग ने कहा, वेंजिंग ने तुम्हें बता दिया है ना? ये सुनकर लंजा फ्रीज हो गया। उसने कहा, क्यों, मुझे नहीं जानना चाहिए था? ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग शांत रहा। देन विंग ने कहा, नहीं, तुम्हें जानना चाहिए। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के लिए वेट करने लगा। विंग ने कहा, लंजा, मुझे पता है कि मुझे ये कहना ठीक नहीं होगा बट तभी लंजा ने कहा, विंग, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। दिल लंजा मन ही मन में कह रहा था, तुम मुझे सब कुछ कह सकते हो। तभी विंग ने कहा, आयुवान, वो बहुत ही छोटा बच्चा है। ऑफकोर्स सारे वेन्स जीना डिज़र्व करते हैं बट स्पेशली आयुवान, वो बहुत छोटा है। लंजा, तुम प्लीज़ उसका ख्याल रखना, तुम उसका बहुत ध्यान रखना एंड उसे प्रोटेक्ट करना। ये सुन के लंजा की आंखों में आंसू आ गया था। उसने कहा, आई प्रॉमिस, मैं वेन युआन के लिए सब कुछ करूँगा एंड मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन विंग ने कहा, लंजा, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा बट लंजा अंदर ही अंदर सोच रहा था, विंग गलत है, वो अच्छा नहीं है, वो एक शेलफिश है। उसने टाइम रहते विंग को हेल्प नहीं किया था। नेक्स्ट डे बुरियल माउंट्स पे अटैक हुआ। लंजा एंड वेनिंग उस अटैक को संभालने लगे। ये अटैक नॉर्मल कल्टिवेटर्स का था जो बहुत डेंजरस नहीं था। कुछ टाइम बाद वो लोग जीत गए एंड वो कल्टिवेटर्स वहाँ से चले गए। देन वेनिंग बॉर्डर पे गार्ड देने लगा एंड लंजा केव में वापस जाने लगा। जब वो केव में वापस जा रहा था उसे लगा कि केव के बाहर थोड़ा रिसेंटफुल एनर्जी है। ये देख के लंजा थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। देन लंजा केव के अंदर गया तो उसने देखा कि विंग फ्लोर पे गिरा हुआ है एंड वेंचिंग उसे संभाल रहा है। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। वो भी उनके पास जाकर नील्ड हो गया। उसने वेंचिंग से पूछा, क्या हुआ था? वेंचिंग ने कहा, ये तुम लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत ही अशम्ड एंड एंग्री दिख रहा था। लंजा सोच रहा था, विंग गुस्सा किस पर है, खुद पर, इस सिचुएशन पर, उन कल्टिवेटर्स पर, या फिर सबके ऊपर। बट लंजा ने विंग को एश्योर करने के लिए कहा, वो लोग चले गए हैं, वो लोग नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे, कोई डेंजरस थ्रेट नहीं। ये सुन के वेंजिंग थोड़ा रिलीफ फील करने लगा बट विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा एंड ब्रीथिंग लेने लगा। फाइनली वेंचिंग के ट्रीट करने के बाद लंजा विंग को बेड पर लेकर गया एंड लेटा दिया। वेंचिंग ने उसे मेडिसिन खिलाई एंड देन वेंचिंग वहाँ से चली गई। जब वेंचिंग जा रहा था लंजा देख सकता था कि वेंचिंग का पोस्चर डिफेटेड है, जैसे कि वेंचिंग अब टायर्ड हो चुका है, जैसे कि वेंचिंग ने अब गिव अप कर दिया है। बट लंजा विंग के पास ही बैठा हुआ था। लंजा को पता है कि विंग बहुत गुस्सा है, तो लंजा विंग के गुस्से के बाहर आने का वेट करने लगा। लंजा वहाँ पर बैठ के क्लैरिटी प्ले करने लगा। लंजा को पता है कि गोल्डन कोर के बिना ये म्यूज़िक काम नहीं करता, बट स्टिल अगर थोड़ा सा भी काम करे तो वो भी अच्छा है। कुछ टाइम प्ले करने के बाद विंग ने लो आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है ना, मेरे कोर के बारे में? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, देन तुम्हें ये भी पता है कि मुझे रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करना ही होगा, मैं अभी घुसू जाके प्योर नहीं हो सकता। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ, बट मुझे ये भी पता है कि तुम्हें फ़ाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने एक ऐसा लुक दिया जैसे कि लंजा ने कुछ इम्पॉसिबल कह दिया हो। विंग ने कहा, तुम्हें यूज़लेस बैठा रहा हो? देन मेरा ज़िंदा रहने का पॉइंट क्या है, मेरे एग्जिस्ट करने का पॉइंट क्या है? ये सुन के लंजा को पता था कि वो विंग से आर्ग्यू नहीं कर सकता, बट वो विंग को खो भी नहीं सकता।
उसने कहा, अगर ऐसी बात है देन आयोन का भी जिंदा रहने का क्या पॉइंट है। ये सुन के विंग ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, वो डिफरेंट है, मैंने सबको प्रॉमिस किया था, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुन के लंजा ने कहा, तुमने किया ना, मैंने तुम्हारे तलिस्मा का यूज़ किया था। ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया तो लंजा ने कहा, देन हम तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम किसी अपने को फाइट करते हुए देख पाते, उन्हें हर्ट होते हुए देख पाते। ये सुन के लंजा को हंसी आ रही थी। वो विंग को बोलना चाहता था कि लंजा ने ये चीज़ देखा है, उसने विंग को फाइट करते हुए देखा है, उसने विंग को हर्ट होते हुए देखा है, इनफैक्ट मरते हुए भी देखा है, एंड लंजा तभी भी कुछ भी नहीं कर पाया। तो लंजा विंग को समझ सकता है, बट लंजा ये सब विंग को नहीं कह सकता। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कहा, मेरे पास गोल्डन कोड नहीं है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिनके लिए मैं केयर करता हूँ, मेरे पास सिर्फ रिसेंटफुल एनर्जी है, एंड तुम लोग कह रहे हो कि मैं इस पर गिव अप कर दूँ क्योंकि ये डेंजरस है। ये सुन के लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, एंड उन लोगों का क्या जो तुम्हारे लिए केयर करते हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या। लंजा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मरते हुए देख के उन्हें हर्ट फील होता है। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, बट लंजा ने कहा, क्योंकि उन्हें हर्ट फील होता है विंग। ये सुन के विंग साइलेंट हो गया। उसने कुछ टाइम तक लंजा को देखा एंड देन उसने कहा, ओके लंजा, मैं समझ गया। बट लंजा को पता है कि विंग ने कुछ भी नहीं समझा, विंग सिर्फ बात को इग्नोर करने के लिए कह रहा है। बट लंजा और आर्ग्यू नहीं कर सकता। बट लंजा को पता है कि विंग अपना ख्याल नहीं रखेगा, बट लंजा रखेगा। लंजा अपना बेस्ट करेगा एंड वो इस बार विंग को प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। अब नेक्स्ट टाइम तक कोई अटैक नहीं हुआ एंड विंग भी हील होने की बहुत कोशिश कर रहा था। लंजा भी ये देख सकता था। विंग मेडिसिन लेता था एंड वो सब कुछ करता था जो वेंचिंग उसे करने के लिए कहता था। अब विंग बहुत केयरफुल रहता था। पहले विंग को चलने के लिए लंजा या फिर वेंडिंग का हेल्प लगता था, बट अब विंग खुद भी चल पा रहा था। एंड फाइनली बहुत टाइम बाद विंग केव के बाहर गया सन में, एंड विंग को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। विंग भी सबके साथ फार्मिंग करने लगा एंड लंजा ये देख के सरप्राइज हो गया कि विंग को फार्मिंग का बहुत नॉलेज है। ये देख के विंग ने हंसा और कहा, मेरा ड्रीम था कि मेरा एक छोटा सा प्लेस होगा जहाँ पर मैं फार्मिंग कर सकूँ, एक छोटा सा कॉटेज होगा, चिल्ड्रेन होगा। एंड ये बोल के विंग रुक गया एंड वो ब्लश करते हुए लंजा से अपने फेस को टर्न कर लिया। ये देख के लंजा सोच रहा था शायद विंग अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करने में एम्बेरस फील कर रहा है, बट एनीवेज विंग का ड्रीम बहुत अच्छा है एंड लंजा चाहता है कि विंग का ये ड्रीम फुलफिल हो। लंजा भी विंग के ड्रीम को इमेजिन करने लगा, बट लंजा के इमेजिनेशन में लंजा खुद भी था। वो भी विंग के साथ बहुत दूर एक कॉटेज में अपने चिल्ड्रंस के साथ रह रहा था, जहाँ पर वो लोग बहुत हैप्पी थे, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स, रिसेंटफुल एनर्जी एंड कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो लोग थे। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। वो लोग फार्मिंग करते थे, वेंस को हेल्प करते थे एंड विंग न्यू इन्वेंशंस भी करता था, बट बेड पे बैठ के काम करने में विंग को थोड़ा प्रॉब्लम होता था। ये देख के वेन अंकल ने विंग के लिए एक कंफर्टेबल चेयर बनाया एंड अब विंग उस चेयर पे बैठ के अपना काम करता था। विंग दिन रात बहुत कुछ इन्वेंट करता था, वो मन लगा के काम करता था। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। विंग ने बहुत सारे नोट्स लिखे, बहुत सारे तलिस्मास बनाए एंड जब भी वो तलिस्मास को टेस्ट करता था तब कुछ कुछ तलिस्मास एक्सप्लोड कर जाता था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो जाता था। लंजा ये देख के सरप्राइज था कि इस एक्सप्लोड से सिर्फ वो ही शॉक्ड है एंड बाकी सब तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे उनको इसकी आदत हो। विंग भी आयुन के साथ बहुत हैप्पी था। वो उसके साथ खेलता था, बातें करता था, उसे टीच करता था। आज जब विंग एंड आयुन खेल रहा था वो दोनों हंस रहे थे एंड उनको हंसते हुए देख के लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा के फेस में भी स्माइल आ गया था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा तुम स्माइल कर रहे हो। ये सुन के लंजा ने स्माइल करना बंद कर दिया, बट विंग ने लंजा की तरफ एक स्माइल किया। वो स्माइल बहुत सॉफ्ट था, वार्म था। उनका दिन ऐसे ही बीता जा रहा था। वो लोग अपने छोटे से दुनिया में बहुत पीसफुली थे। उन पर कोई अटैक भी नहीं हो रहा था। वो लोग फार्मिंग कर रहे थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। वो लोग बहुत हैप्पी थे। लंजा भी विंग एंड आयोन को लेकर बिजी था एंड विंग भी अपने काम को लेकर एंड आयोन को लेकर बिजी था। विंग को पहले लंजा से हेल्प मांगने में एम्बेरस फील होता था, पर लंजा विंग को हर तरीके से हेल्प करना चाहता था। डे बाई डे वो लोग और भी क्लोज आने लगे। विंग लंजा को टीज करता था,
वो टीज़ करते हुए लंजा से ऐसा बहुत कुछ मांगता था जो लंजा के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग था, बट स्टिल लंजा उसे डिनाई नहीं कर पाता था क्योंकि लंजा उससे बहुत प्यार करता है। लंजा उसे डिनाई नहीं कर पाता। लंजा विंग को ड्रिंक लाकर देता था, उसका तलिस्मा टेस्ट करता था, उसका हेयर भी ब्रश करता था। शुरू में विंग को लंजा के हेल्प मांगने में बहुत एम्बेरस फील होता था, बट अब विंग डिमांड करने लगा। अब वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे, स्पेशली विंग। एक दिन जब सब लोग बिजी थे तब लंजा ने कहा कि वो विंग को नहाने में हेल्प करेगा, एंड वो हेल्प करने भी लगा। इससे विंग को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था, वो ब्लश कर रहा था, बट लंजा ने स्टिल उसे हेल्प किया। अब धीरे धीरे ये सब रूटीन बन चुका था। विंग लंजा को टीज करते हुए अपना डे स्टार्ट करता था, एंड लंजा विंग के हेयर को ब्रश करते हुए अपना नाइट को एंड करता था। कभी कभी विंग के हेयर को ब्रश करते हुए जब लंजा गलती से विंग के स्कल को टच करता था तब विंग मॉर्निंग भी करता था। वो लोग और भी करीब आने लगे। विंग लंजा को टीज तो करता था, बट अंदर ही अंदर विंग लंजा के क्लोज जाने के लिए हंग्री था। एक दिन रात को जब विंग सो गया, लंजा विंग को देखने लगा। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को हग करे, उसे किस करे, उसे समझाए कि विंग अकेला नहीं है, लंजा उसके साथ है एंड हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट नहीं, अभी लंजा ये सब नहीं कर सकता। वो विंग को ट्रैप नहीं कर सकता। विंग को फ्रीली जीना होगा, विंग को हैप्पी रहना होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।